तो आज हम सीखने जा रहे हैं पेरोल। पेरोल का पार्ट वन हम सीखेंगे। देखिए, अगर आपने इनेबल नहीं किया है पेरोल को तो सिंपली आप क्या करेंगे, अपना जो अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर F11 प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर जाकर देखिए, नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे मेंटेन पेरोल का। अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा आपके सामने तो यहाँ पे सिंपल F11 प्रेस करके आप यहाँ से जो मेंटेन पेरोल है इसको आप यस कर देंगे। आप इसके बाद आपको यहाँ पर जो पेरोल इन्फॉर्मेशन है ये आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या आपको देखने मिलते हैं। पहले बात तो एम्प्लॉयज ग्रुप, जो एम्प्लॉयज हैं उनके ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे भैया इस वाले में, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। देखिए, जैसे कि एम्प्लॉयज हैं आपके, तो जो एम्प्लॉयज हैं उनका जैसे डिपार्टमेंट होता है एक तरीके से आपका इसमें बना सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम बात करें स्कूल में तो आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग हो जाता है। इस तरीके से अपना लिया आपने, मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया, टीचिंग आपने बुला लिया यहाँ पे, आप टीचिंग हो गया आपका इस तरीके से। प्राइमरी आपने कर दिया। डिफाइन सैलरी डिटेल्स हम यहाँ से यस कर देंगे। अब यहाँ से भाई हम और सी करके यहाँ पर जो जिसको भेजना है, जिसको सैलरी हम देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट और सी से हम कर लेंगे। इसको हम शॉर्टकट में लेकर, मान लीजिए कि हमने कर दिया मनोज, हमने कर दिया यहाँ पे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे कि आपका यहाँ पर जो पे कर रहे हैं इसमें ऑप्शन होते हैं लाइक डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेम अर्निंग्स फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज जो स्टैट्यूटरी डिडक्शन है आपको, ग्रेजुइटी वगैरह है, लोन्स एडवांसेस वगैरह है, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। इनके जो जो ऑप्शन है इनकी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। आपकी जो इनकम है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है आपकी। यहाँ पे फिक्स मतलब एक तो फिक्स सैलरी आपकी, एक वेरिएबल आपकी, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं। तो फिक्स सैलरी हमने यहाँ पे कर दिया। ये जो अगर हम इनको पे कर रहे हैं तो ये अगर पे करते हैं इनको सैलरी, हम सैलरी पे कर रहे हैं अपने स्टाफ को यहाँ पे, तो क्या है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेट सैलरी हमने बोल दिया है, मैनेज के नाम से कर दिया हमने, ठीक है ना। अब ये बोलता है भाई कि ये जो आप कर रहे हो, पे कर रहे हो, ये आप फ्लैट रेट पे पे करते हैं इनको, अटेंडेंस के बेस पे पे करते हो, प्रोडक्शन के बेस पे पे करते हो। देखिए, हर जगह हम जहाँ भी फर्म में काम करते हैं, कहीं पे उनके प्रोडक्शन के बिहाफ पे हम पे करते हैं, कहीं पे आपने अटेंडेंस देखा होगा, कहीं बोलते हैं कि फ्लैट रेट के हिसाब से आपको पे करते हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन आपको मिला हुआ है कि भाई जो आपके पास वर्किंग पर्सन है उनको आप पे कर रहे हैं, वो उनको आप किस बिहाफ पे पे कर रहे हैं, अटेंडेंस के बेस पे पे कर रहे हैं, या फिर फ्लैट रेट है आपका कि भाई इतने भी इतना उनका है, या फिर आपका प्रोडक्शन के बेस पे हमने अटेंडेंस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए अटेंडेंस बेस भी आपका होता है, और ऐसा नहीं कि अटेंडेंस बेस पे होता है आपका। जो जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे करते हैं भाई, हमें तो फ्लैट रेट इतना चीज अकॉर्डिंग करेंगे हम, ये भी होता है। और आज के टाइम काफी लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के बेस पे करते हैं कि भाई इतना प्रोडक्शन पे आपको इतना मिलेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग करते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन के बिहाफ पे भी आपका यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे हमने अटेंडेंस टाइप पे हमने डाल दिया, यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए एबीसी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया प्राइमरी करके, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कर दिया कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो डेज के हिसाब से, वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, हम यहाँ पे मंथ के हिसाब से कर लिया हमने। और जो हमारा जो कैलकुलेशन है वो एज पर कैलेंडर पीरियड हम यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पे राउंडिंग मेथड हमने अभी यहाँ पे कर दिया नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। अब भाई मनोज का हमने डाल दिया यहाँ पे 31। अब इसके साथ साथ में जो देखिए यहाँ पे आपका अटेंडेंस भी यहाँ पे, इसके साथ साथ जो जिसको ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। सेम इसको शो करने के लिए डिस्प्ले में जाकर आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आप एम्प्लॉयज जो आप ऐड करना चाहे, यहाँ पे भी आप एम्प्लॉयज आप सिंपली एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे आप। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कर दिया राहुल, ठीक है, ये हमारा टीचिंग में है, ठीक है। सैलरी डिटेल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यस कर देंगे, जो इसकी डिटेल्स वगैरह सैलरी के यहाँ से हम इसकी हम मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन मांगी गई है भाई, एम्प्लॉयज का नंबर क्या है हमने डाल दिया, उसका डेजिग्नेशन क्या है हमने डाल दिया, उसको हमने
यहाँ पर उनका फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है, उनकी जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, स्पाउस नेम, सब डिटेल्स हम यहाँ पे उनकी डाल देते हैं। क्योंकि अगर कोई जॉब करता है तो उनको फैसिलिटी मिलती है वहाँ पर पीएफ वगैरह ईएसआई वगैरह की, तो उनका पैन कार्ड नंबर यहाँ मेंशन कर देंगे हम यहाँ पे। ऊपर आप जाते हैं यहाँ पे बैंक डिटेल लिस्ट करेंगे तो उनकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाएंगी, उनके अकाउंट डिटेल्स वगैरह। तो यहाँ पे उनका जो अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, बैंक है और ब्रांच उनकी यहाँ पे मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद जो उनका पैन नंबर है यहाँ डाल देंगे, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे है वो डाल देंगे आप। उनका यूएएन नंबर आपका जनरेट होता है, आपका जो आपने जो कहीं जॉब करते हैं उनको पता है यूएएन नंबर क्या होता है। ये आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, आपका यूएएन नंबर आपका जनरेट होता है, वो आपका हो गया। पीएफ अकाउंट नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है, पीआरएन नंबर आपका आ जाता है यहाँ पे। और ईएसआई जिनका है, ईएसआई का कटता है, जो ईएसआई कार्ड वगैरह बनता है, तो यहाँ पे उनका नंबर यहाँ पे आप डालेंगे। तो इस तरीके से आप जितने भी आपके पास वर्किंग एम्प्लॉय हैं आपके, उन सब की डिटेल आप यहाँ पे डाल देते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि भाई उनका आप उनका ईएसआई वगैरह पीएफ वगैरह आप दे रहे हो, अगर आप दे रहे हो उनको तो यहाँ पे डाल दोगे, अदरवाइज यहाँ पे मेंशन आप नहीं करेंगे। अगर उनको है मिल रहा है तो आप करेंगे, अदरवाइज उनका आप नहीं करेंगे। तो अभी आपने किया है एम्प्लॉयज ग्रुप और उनका एम्प्लॉयज का डिटेल। अब बात आती है यूनिट की। अब यूनिट में भाई अगर हम बात करें तो उनको कैसे आप डेज के हिसाब से पे करते हैं, फिर आवर्स के हिसाब से पे करते हैं आप, उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे हाँ भाई आवर्स के हिसाब से पे करते हैं आप, ठीक है ना, वीक के हिसाब से पे करते हैं, अब अपने अकॉर्डिंग जॉब है डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अटेंडेंस यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, अटेंडेंस में क्रिएट करते हैं अपना भी जो अटेंडेंस लगा रहे हैं अपना। तो जैसे से मैंने बताया था अटेंडेंस भाई किस तरीके से लगाते हैं, कितने घंटे का कितने आवर्स का लगाते हैं, आप यहाँ पे वो कर लेंगे, ठीक है ना। अटेंडेंस टाइप में आप यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर सकते हैं, रेगुलर है या फिर आपकी इस अकॉर्डिंग है, ये आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।